Okay, so welcome to another video. Let's talk about charge. Okay, because our chapter name is electric charges and field, which is our first chapter from physics class 12. Okay, so charge क्या होता है हमारे पास वो हम देखेंगे. But before that, let me tell you some differences between charge and mass. Okay, so आपने अभी तक पढ़ा होगा in class 9th as well as class 11th कि मास जो होता है हमारा, मास को लेकर कई चीज़ें आपने पढ़ा, जैसे मास के बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्स एंड ऑल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, जिसमें मैंने मास के चार्जेस के जितने डिफरेंस थे सब नोट कर दिया है एंड मास के डिफरेंस को रेस्ट हम डिस्कस करते रहेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इज इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. व्हाट इट मीन्स? दैट मीन्स कि अगर हम मास की बात करें तो या तो किसी बॉडी का कुछ मास होगा, आइदर मास नहीं होगा, और अगर मास नहीं है तो बॉडी एक्सिस्ट नहीं करेगी. ओके, बट मास कैन नॉट बी नेगेटिव. मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. बट यहाँ हमने किसकी प्रॉपर्टी मेंशन किया है? चार्ज. सो एज वी नो दैट चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है. बट अगर हम मास के साइड पे बात करेंगे सो मास पॉजिटिव होगा एंड जीरो हो सकता है. जीरो होने का मतलब मास है ही नहीं, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता मास. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. आपकी बुक में दिया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इट मीन्स? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट मीन्स दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. व्हाट इज क्वांटाइज्ड? ओके, सो आपने पढ़ा होगा क्वांटा वर्ड इज यूज्ड समथिंग लाइक पैकेट. ओके, सो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या होगी? तो सबसे छोटी चार्ज एग्जिस्ट करती है जो दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ओके, सो व्हाट इज दिस? देखा लग रहा है कि ये एक वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास होता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सो -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और अगर ये प्रोटॉन का है देन +1.6 into 10 to the power -19 कूलम. इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ऐसा बुक में दिया गया. ओके, सो ये चीज़ अगर हमें पता है सो इसका मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो चार्ज दो तरह के हो सकते हैं. दैट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जीरो की बात ही नहीं करेंगे न्यूट्रल केस में. सो अगर हम सबसे छोटी यूनिट उठा लें, क्या है वो? एटम. सो एटम में हम जनरली जानते हैं कि इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा तो दैट मीन्स वो एटम न्यूट्रल है. अब ये कैसे कह दिया हमने? देखिए, अगर मैं 5 - 5 करूँ आंसर कितना आएगा? 0. इन सेम वे अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, कैसे? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कितने होंगे? हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है. इस ऑक्सीजन के एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा. दैट मीन्स 6 into 1.6 into 10 की पावर -19 इतना इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 8 इलेक्ट्रॉन पे 8 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और 8 प्रोटॉन पे भी इतना चार्ज कितना? +1.6 into 10 to the power -19. ये 6 नहीं होगा, मैंने कार्बन एज्यूम किया था. 8 into ओके मल्टीप्लाइड बाई 8. सो पॉजिटिव निगेटिव को कैंसिल कर देगा, कितना आएगा आंसर? 0. इन सेम वे हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो वो मटेरियल न्यूट्रल है, और एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है. इन दैट केस व्हाट वी शुड से कि एक एटम न्यूट्रल होता है. ओके, तो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और सबसे छोटा न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन. ओके, सो अगर हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है किसी बॉडी में, मान लीजिए हमें एक बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी बनानी है, तो अगर हमें बड़ा पॉजिटिव चार्ज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे प्रोटॉन से मिलके बना होगा. सो अगर वो छोटे छोटे प्रोटॉन से मिला होगा तो हो सकता है वो 10 प्रोटॉन से मिलके बना हो सकता है वो 20, हो सकता है 20 करोड़ 20 लाख इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से मिलके बना हो. बट एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 20.5 यानी 20.5 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हो, 1 या 1.5 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हो. नो, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही जाएगा. दैट मीन्स उसका जो हमें यहाँ से एक फार्मूला पता चलता है Q इज इक्वल्स टू NE. यहाँ पर Q होता है चार्ज जो किसी बॉडी के पास रहता है, और वो बराबर होता है N into E के. यहाँ N होता है कोई भी नंबर. मैंने अभी क्या कहा? आप इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे चार्ज बनाने के लिए. अगर यहाँ N की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो Q आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है.
अगर m की वैल्यू 3 है इसका मतलब q जो चार्ज है वो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, राइट। सो यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिला दैट इज q इज इक्वल्स टू mp। थर्ड थिंग इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। व्हाट इट मींस, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ पर आपने पढ़ा कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू शो दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड दैट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द प्रोडक्ट साइड। इन सेम वे मास को हम कंजर्व बताते हैं, बट इन सम केसेस लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन आपने ये पढ़ा होगा कि E इज इक्वल्स टू mc²। इन दैट केस मास कंजर्व नहीं है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर मास एनर्जी में एज वेल एज एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ इनिशियल मास अगर m है और बाद में कुछ मास अगर चला जाएगा तो यहाँ पर मास तो चेंज हो जाएगा ना, इनिशियल मास माइनस फाइनल कितना बचा, फाइनल, ओके। इन सेम तो व्हाट वी शुड से कि मास कंजर्व नहीं है, मास न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी में ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफॉर्म होता रहता है। थर्ड थिंग, मास के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है। बट चार्जेस के बीच में तो फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, लगेगा तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट वो भी दो तरह का हो सकता है, इट मे बी रिपल्सिव और इट मे बी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कब होगा, जब चार्जेस अपोजिट होंगे। अपोजिट कहने का सेंस हमारे पास दो तरह का चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अपोजिट कहने का मतलब यही हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे। वहीं सेम में अगर ये चार्जेस सेम हुए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन यानी दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, ओके। सो व्हाट वी शुड से, सेम रिपेल्स सेम, ओके। सेम चार्जेस सेम चार्ज को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास, ओके। सबसे छोटा चार्ज बॉडी क्या है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें तो खुद में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ मास होता है जो कि हमारा होता है कितना, यहाँ लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये बहुत छोटा है बट है। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg, ओके। न्यूट्रॉन का भी लिख ही देते हैं, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.68 स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन × 10⁻27 kg, ओके। सो यहाँ पर सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, क्या उसके पास भी मास है, बिल्कुल। सो अगर किसी बॉडी के पास मास ही नहीं है तो दैट मीन्स मास ना होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है तो बॉडी पे चार्ज नहीं है, क्योंकि हर बॉडी मिलके बनी होती है एटम से, ठीक है। अगर एटम के मास से भी कम मास होना होगा तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से मास होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं दैट मीन्स वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या बॉडी पे कहीं से चार्ज आएगा, नहीं। सो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई मास है, ठीक है, तो मास बिना चार्ज के रह लेगा, क्यों, क्योंकि एटम का भी तो कुछ मास होता है। मैं कहूँ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन के एटम के पास कुछ मास है, ओके, बट क्या चार्ज है, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम में एटॉमिक नंबर 8 है, जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और 8 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, इसलिए दोनों करके कितना नेट चार्ज कितना बचा, 0, ओके। सो इन दैट केस क्या हुआ, हमने देखा कि अगर मास है बॉडी पर तो चार्ज भी नहीं है, हो भी सकता है। हो कैसे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन प्लस आयन बना दो, बट यहाँ पर एनायन पॉसिबल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, सो हम इसे O2 माइनस आयन बना सकते हैं, ओके। सो इन दैट केस क्या होगा हमारा, हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी के पास मास है तो चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट बिना मास के बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता। थर्ड थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस या एक्ट्स बिटवीन चार्जेस। मैंने कहा कि अगर बॉडी के पास मास होता है तो उसके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहीं से अगर बॉडी के पास चार्ज होता है तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है, ओके। तो अब हम आते हैं चार्ज के डेफिनेशन पे। वो होता है, इट इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो जब हम चार्ज को किसी स्पेस में रखते हैं तो उसके किनारे किनारे कुछ फील्ड्स की क्रिएशन होती है। दैट फील्ड में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है कि चार्ज मूव कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, ओके।
सो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने किनारे किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब फील्ड क्या है? सो फील्ड वो रीजन है जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो या तो वो रिपल्शन खाएगा या तो अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रही है अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका फील्ड पॉजिटिव है, और उस रीजन में दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपल्शन होगा, और अगर वही नेगेटिव चार्ज आता है तो अट्रैक्शन होगा। तो चार्ज का डेफिनेशन देखा कि इट इज अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी ये उस मैटर का कैरेक्टरिस्टिक है जो उसके पास चार्ज होगा, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से दूसरे चार्ज पे क्या, या दूसरी बॉडी के मैटर जिन पे चार्ज होता है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड होगा। ओके, तो आते हैं चार्ज की यूनिट पे। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, आपने 10th में पढ़ रखा होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है दैट इज ESU, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ओके। फैराडे जो होता है ये चार्ज की बिगेस्ट यूनिट होती है, यानी लार्जर यूनिट, और इसमें ये कितना होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, यानी 1 फैराडे में इतने कूलम है। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा यूनिट है। ओके, सो अब हमने एक बात अभी आपसे कहा था जहाँ आई नो कि आपको डाउट होगा, सो डाउट को हम सॉल्व करते हैं। जो डाउट आपका था क्या? हाँ, आपका डाउट होगा कि यहाँ पर मैंने क्वांटाइजेशन वाली बात जो बताई थी वो आपको अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने कहा क्या। तो इन दैट केस आप ध्यान से सुनिएगा कि क्वांटाइजेशन में मैंने कहा कि अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हम छोटे लेवल से देखें, तो हम चार्ज कैसा चार्ज देना है, पहली बात तो ये। तो अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो हम उसे प्रोटॉन देंगे, और प्रोटॉन हमेशा ऐसा देंगे कि या तो 1 प्रोटॉन दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, 5, कभी ऐसा नहीं 5.5, 2/3, ऐसा कुछ नहीं करके दे सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला जो आया ये रिप्रेजेंट करता है Q चार्ज को, है ना, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी हम बॉडी को दे रहे हैं, और प्रोटॉन जनरली दिया नहीं जाता है, दिस इज ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर फोर्स। ओके, क्योंकि हमारा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, सो हम जनरली इलेक्ट्रॉन को निकाल के ही पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज जिसे हम कहते हैं, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर E की वैल्यू हमेशा फिक्स है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अगर इस न्यूमेरिकल को मुझे करना है, हम कैसे करेंगे? विच चार्ज इज पॉसिबल टू एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो जिसमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए वही चार्ज पॉसिबल है। क्यों? कि n हमेशा या तो 1, 2, 3 इंटीजर्स के फॉर्म में चलता है, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं कि 1 दे दिया और आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन? ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है? ऑब्वियसली पीछे कूलम लिखा है, दैट मीन्स ये हमें Q दे रखा है चार्ज। सो Q इज इक्वल टू एन हमारा फॉर्मूला है, n हम निकाल लेंगे, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है दैट मीन्स वो चार्ज पॉसिबल है। सो n निकालेंगे, Q कितना दे रखा है? 1.6 × 10⁻20 और डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E से, क्योंकि ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है, Q/E। ओके, तो यहाँ हमने किया 1.6 × 10⁻19। तो 1.6 से 1.6 कटेगा, ये ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव होगा, n की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻39। क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया पॉजिटिव, और 19 + 20 39। तो n क्या यहाँ पर फ्रैक्शन में आया? नहीं। इसका मतलब 10 1 के पीछे इतनी बार 0 लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। सेकेंड वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या है? 1.6 × 10⁻20 कूलम, ये Q दे रखा है, E से डिवाइड करिए, n मिल जाएगा। E कितना है? 1.6 × 10⁻19। -19 से ऊपर का -19 कटेगा तो 10⁻1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 19 से 19 कट गया, एक बचा ना, यहाँ 20 था, इससे ये कटा, तो 10⁻1 का मतलब क्या? 1/10। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, यहाँ चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब डेसिमल इधर खिसकेगा, और अगर डेसिमल इधर आया तो 0.1 बनाएगा इस डिजिट को, तो 1/10 पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट चार्ज हमारे पास क्या है? 6.4 × 10⁻⁷
एक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 1.6 से ये कटेगा 4 टाइम्स जाएगा, 16 4 जा 64, सो 0.4 ये हो गया। और ये आपका ऊपर जाएगा तो पहले आप यहाँ कट कर सकते हैं, कितना आएगा नीचे, सो 12 आएगा 10 के पावर माइनस 12, और ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 10 के पावर प्लस 12 होगा, ये माइनस नहीं होगा। सो यहाँ पर एक डेसिमल, एक जीरो को हटा देते हैं, इस डेसिमल को हटाने में, तो 4 इंटू 10 के पावर 11। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब जब पावर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स उसे डेसिमल में जाना पड़ेगा, और अगर वो डेसिमल में जाएगा दैट मीन्स वो फ्रैक्शन है। अगर वो फ्रैक्शन है तो n की वैल्यू उतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर n कैन बी n 1 2 3 से लेकर n so on कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या ये 3/2 हो सकता है? नहीं। 4/2 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 4/2 होता है 2। So that's all for today. In next video we will see charging method and some other concepts. Okay, till then take care. Thank you. Bye.